और देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिन में केसों की संख्या में 58 गुना की बढ़ोतरी हुई। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या 5,364 पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 500 नए मामले सामने आए। केरल में सबसे ज्यादा 1,679 मामले सामने आए। इसके बाद गुजरात में 615, पश्चिम बंगाल में 596, दिल्ली में 592, महाराष्ट्र में 548 और कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी से अब तक 55 लोगों की जान जा चुकी है। 53 की मौत 15 दिनों में हुई है। तो देश भर में कोविड के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोविड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। तो ऐसे में ये जो संक्रमण है, अगर लोग संक्रमित हो रहे हैं तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। अगर हल्के लक्षण भी पाए जाते हैं तो भी आप डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। और ऐसे में जरूरी है कि आप ठंडा पानी पीने की बजाय गुनगुने पानी को पीजिए और साथ ही साथ सादा भोजन भी ग्रहण कीजिए। हो सके तो जितना भी ऑयली खाना है, जितने भी तरल पदार्थ हैं, उन्हें अवॉइड कीजिए। तो सावधान हो जाइए। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। एहतियात बरतते रहिए। प्रोटोकॉल्स का पालन जो आप पहले से कर रहे थे, उन प्रोटोकॉल्स का फिर से पालन कीजिए। मास्क लगाइए। लोगों के बीच में अगर आप जा रहे हैं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और साथ ही साथ दूरी आप बनाए रखिए। सार्वजनिक स्थान पर अगर आप जा रहे हैं तो जरूरी कार्य हो तो ही घरों से बाहर निकलिए और साथ ही खुद को कवर करके ही रखिए। बार बार हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से यही अपील कर रहा है, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि फिर से वही स्थिति देखने को मिल जाए, फिर से लोगों को घरों में बैठना पड़ जाए। इसलिए एक आम नागरिक की जो जिम्मेदारी रहती है, उसे आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए और कोरोना ने जो फिर से दस्तक दे दी है, उसे देखते हुए आप साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान जरूर रखिए। साथ ही खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। और फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। राजेंद्र, देखिए जिस तरह से कोविड के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, फरीदाबाद से भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। क्या एहतियात बरतने के लिए अब कहा गया है आम नागरिक को, और स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है बढ़ते मामलों के बीच? देखिए, जब लगातार जिस तरीके से जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ी हुई है, तो लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो कहीं भी अगर भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें और 2 गज की दूरी का भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा हाथों को बार बार धोते रहना चाहिए और तमाम लोगों से जो स्वास्थ्य विभाग है अपील करने में जुटा हुआ है, क्योंकि गत दिवस की भी बात करें तो 11 मामले नए जो यहाँ पर कोरोना के सामने आए हैं और कुल संख्या की बात करते हैं तो 49 मामले अब तक जो सामने आ चुके हैं। हालांकि ज्यादातर लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन कईयों को अभी भी जो है रखा गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो मामले बढ़े हैं उसको देखते हुए लोगों को जागरूक करने का काम भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पर एक फ्लू कॉर्नर बनाया गया है जहाँ पर लोग अपना टेस्ट करा सकते हैं डॉक्टरों से मिलने के बाद, क्योंकि डॉक्टर अगर रिकमेंड करते हैं तो ही वो टेस्ट किया जाएगा। और अगर किसी को भी कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह जरूर करें, ऐसी अपील स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए क्योंकि हालांकि हमने वो दौर भी देखा जब कोरोना अपने पीक समय पर था और लोग जो हैं घरों में बैठने को मजबूर भी हो गए थे। अब फिर से वही स्थिति ना पैदा हो जाए, फिर से वही हालात ना देखने को मिल जाए, ऐसे में बार बार लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप लोग घरों में रहिए, साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए। क्या इसका असर देखने को मिल रहा है? जो प्रोटोकॉल्स का पालन करने के लिए पहले कहा गया था, क्या उनका फिर से पालन किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से अपील जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर पहले जैसे हालात ना बने, इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है। लेकिन लोगों पर इसका कितना असर होता है ये अभी कह नहीं सकते, क्योंकि लोग ज्यादातर लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि
लगातार जो है अपील की जा रही है, अपीलों के बाद भी लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरीके से पहले हालात जो बिगड़े थे वो कहीं ना कहीं जब हमने सुरक्षा चक्र तोड़ा था उसी का बड़ा कारण रहा। और जब तक सुरक्षा चक्र अपनाएंगे नहीं तो इससे बचना भी संभव नहीं है, क्योंकि संक्रमण है लगातार एक दूसरे से फैलता चला जाता है आगे से आगे। और इसीलिए जब भी किसी को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके आसपास के जो लोग थे जो उनके संपर्क में आते हैं उनका भी टेस्ट जो है कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो अपील है वो लोगों पर अभी असर करती हुई नजर नहीं आ रही है। जी चलिए, आप नजर लगातार बनाए रखेगा, जानकारी लेते रहेंगे। तो हरियाणा में कोरोना के 31 मामले सामने आए हैं और कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। तो हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से अपील करता है कि आप बढ़ते मामलों को देखते हुए एहतियात जरूर बरतिए, सावधानी बरतना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जरूरी है ऐसे में कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें, खुद भी साफ रहिए और साथ ही अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। और अगर हल्के लक्षण पाए जाते हैं घर में, अगर किसी बच्चे को बुखार होता है या फिर किसी भी घर में किसी भी मेंबर को बुखार होता है तो आप डॉक्टर से परामर्श और डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। ऐसे बिना पूछे कोई भी दवाई मत लीजिए। मास्क अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पहनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मास्क पहनना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर मास्क कोई व्यक्ति नहीं पहन रहा है तो इन बातों का भी आप ख्याल रखिए कि कोई सूती कपड़ा जो है जिसके जरिए आप मुंह को ढक सके। और चलिए अब आपको चरखी दादरी और गुरुग्राम में भी लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से संजय जुड़ गए हैं, तो चरखी दादरी से सुरेंद्र जुड़ गए हैं। संजय, देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं कि कोविड के मामले जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो जरूरी है कि अब सावधानी बरतनी होगी, साथ ही साफ सफाई का भी खास तौर पर ख्याल रखना होगा। अभी फिलहाल अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है बढ़ते मामलों के बीच और स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? संजय जी बिल्कुल साधना, गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में लगातार कोरोना के नए मामले सामने जरूर आ रहे हैं, लेकिन कल की भी मैं बात करूं तो 9 मामले गुरुग्राम में कोविड के सामने आए हैं और अभी तक कुल मामलों की बात करूं तो 56 मामले गुरुग्राम में सामने आ चुके हैं, जिसमें से अभी 26 जो कोरोना के एक्टिव केस गुरुग्राम में, जबकि 30 लोगों ने कोरोना को मात देकर अपने घर लौटे हैं। हालांकि लगातार स्वास्थ्य विभाग की जो चिंता है वो बढ़ती जरूर नजर आ रही है। जिस तरीके से कल भी 9 मामले सामने आए, तो ऐसे में लाजमी है कि स्वास्थ्य विभाग अब और ज्यादा मशक्कत करनी होगी और ज्यादा मुस्तैदी के साथ कहीं ना कहीं धरातल पर काम करना होगा, जिससे कि बढ़ते हुए कोरोना के मामलों पर जो सेंध लगाई जा सकती है, रोकथाम की जा सकती है। और सबसे बड़ा योगदान कहीं ना कहीं लोगों का इसके अंदर जरूर होना चाहिए। और लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों से यह अपील कर रहा है कि बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए वो घबराए ना, बल्कि प्रशासन का सहयोग करें और साथ ही साथ कोरोना के नियमों की वो पालना करेंगे तो ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने परिवार के सदस्यों को भी बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण से वो लोग बचा सकते हैं। और जिस तरीके से रिकवरी रेट की बात करूं तो गुरुग्राम में काफी बेहतर है। जिस तरीके से कुल 56 मामले अभी तक सामने आए, जिसमें से 30 लोगों ने कोरोना को मात दी और वो अपने घर लौटे हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम है और कल भी जो मामले सामने आए थे उसमें से एक मामला ऐसा था जिसमें कि ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई थी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती है कि प्रतिदिन लाखों लोग गुरुग्राम से बाहर जाते हैं और आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूर है कि लोगों को अब अवेयर होना होगा, अपने आप को कहीं ना कहीं बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा, साथ ही साथ समय समय पर जो है हाथ धोने जरूरी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि उचित दूरी का भी वो ध्यान रखें यदि घर से बाहर निकलें। तो इन तमाम चीजों का यदि वो ख्याल रखते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण से लोग बच सकते हैं। जी बिल्कुल संजय, देखिए संक्रमण से बच सकते हैं, लेकिन ऐसे में देखा नहीं जा रहा है क्योंकि लोग जो हैं वो काफी ज्यादा लापरवाह भी नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास संजय। सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए चरखी दादरी में भी कोरोना के मामले अगर ना बढ़े तो ही अच्छा होगा। फरीदाबाद, गुरुग्राम से लेकर कई जिलों में ऐसा है कि कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है चरखी दादरी में, और टेस्टिंग और सैंपलिंग को लेकर क्या जानकारी? जी देखिए, गनीमत है कि जिला चरखी दादरी में एक भी कोरोना का केस अभी तक नहीं आया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट पर है। कर्मचारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं और टीमें भी स्वास्थ्य विभाग ने बनाई हुई हैं जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जाके टेस्टिंग करेंगे। और टेस्टिंग लैब भी अलग से नागरिक अस्पताल चरखी दादरी में खोल दिया गया है। बेडों की बात करें तो 200 बेड का अलग से वार्ड बनाया गया है और 30 बेडों का जो सभी स्वास्थ्य सेवाओं से लैस होगा वो 30 बेड हैं वो आईसीयू बनाया गया है। और ऑक्सीजन की बात करें तो 300 सिलेंडर स्टॉक कर लिए गए हैं और पिछली बार जो मारामारी ऑक्सीजन की हुई थी वो अब नहीं हो पाए, इसके लिए प्लांट भी ऑक्सीजन का लगा दिया गया है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ की तो उनका कहना है कि हमने जो तैयारियां करनी थी वो पूरी कर ली गई हैं, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर से हाथ धोएं, ज़्यादा दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ इलाकों से बचें। अगर कोई लक्षण दिखाई देता है तो वो तुरंत नागरिक अस्पताल या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी से टेस्ट करवाएं और सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य जो विभाग है उसने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय देखिए, अब ऐसे में जानना यह भी जरूरी है कि जो प्रोटोकॉल्स जिनका पालन, हालांकि जब कोरोना अपने पीक पर था उस वक्त प्रोटोकॉल्स का पालन हर कोई कर रहा था, एक आम नागरिक की अपनी अपनी जिम्मेदारी भी रहती थी, तो क्या माना जाए कि फिर से उन्हीं तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा? जो एहतियात पहले से बरते जा रही थी क्या उनका भी पालन करना होगा? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तक गुरुग्राम की खास तौर पे बात करूं तो लोग बढ़ते हुए मामलों को देख के घबरा जरूर रहे हैं, लेकिन कोविड नियमों की पालना नहीं की जा रही। ये भी एक बड़ा कारण है कि आए दिन गुरुग्राम में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि वो बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एहतियात जरूर बरते, जिससे कि वो अपने आप को बढ़ते हुए संक्रमण से बचा सकते हैं। अन्यथा जिस तरीके से पहले वेव में हमने देखा, दूसरे वेव में देखा कि किस तरीके से सरकार ने भी तमाम पाबंदियां लगाई गई थी और जो भी कोरोना के नियमों की पालना नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उनका चालान भी किया जा रहा था। यदि आप बिना मास्क के घर से बाहर निकलेंगे तो आपका चालान किया जाएगा। यदि अभी समय रहते जिस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, यदि वो अपनी जिम्मेदारी समझकर कोरोना के नियमों की पालना करने लगे तो बढ़ते हुए संक्रमण से तो बचेंगे, साथ में कोरोना को मात भी दी जा सकती है। अन्यथा जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर जिला प्रशासन को सख्ती से कदम उठाने होंगे, जिससे कि लोगों के अंदर एक कोरोना का जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उससे बचाने के लिए कहीं ना कहीं सख्ती जरूर करनी होगी। और सख्ती करेंगे तो लोगों को कहीं ना कहीं एक बार फिर कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई से तो जूझना होगा, साथ ही साथ उनको बिना मास्क के घर से बाहर निकलते हैं तो उनको चालान भी भुगतना होगा। तो ऐसे में अब हरियाणा न्यूज भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, साथ ही साथ कोरोना के नियमों की वो पालना जरूर करें, जिससे कि वो बढ़ते हुए संक्रमण से बच सकते हैं। अन्यथा यदि प्रशासन या फिर सरकार सख्ती से रोक लेगी तो कहीं ना कहीं एक बार फिर कहीं ना कहीं सरकार या फिर प्रशासन के ऊपर सवाल निशान जरूर खड़े होंगे। लेकिन आम लोगों के लिए, जनता के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके के यदि कदम उठाए जाते हैं तो कोई गुरेज नहीं है, बल्कि लोगों के यानी कि बेहतर के लिए इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं तो काफी बेहतर भी होंगे, क्योंकि लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हैं और बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भी वो कोरोना के नियमों की पालना नहीं कर रहे। यही एक बड़ा कारण कि गुरुग्राम में प्रदेश की बात करूं तो सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम में अभी तक सामने आए हैं। बिल्कुल संजय, देखिए प्रदेश की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो गुरुग्राम से मामले तो इसी वजह से भी सामने आ रहे हैं क्योंकि लोग खुद ही लापरवाही बरत रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि यही लापरवाही जिसका खामियाजा लोगों को अब भुगतना भी पड़े, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फरीदाबाद से भी काफी ज्यादा मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि आप भी जानते हैं जब कोरोना अपने पीक पर था तो लॉकडाउन तक ऐसी स्थिति तक देखनी पड़ गई थी, लोगों को घरों पर रहने को मजबूर होना पड़ा था। फिर से ऐसी स्थिति ना बन जाए, इसी को लेकर लोगों को किस तरह से आगाह किया जाएगा, लोगों को किस तरह से चेतावनी जारी की जाएगी और लोग किस प्रकार से जागरूक होंगे?
जी बिल्कुल, बात करूं तो जिस तरीके से विश्व के मानचित्र पर गुरुग्राम की एक अलग पहचान है और कहीं ना कहीं जागरूकता के मामले में बात करूं तो जागरूकता के मामले में गुरुग्राम काफी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। वो चाहे फर्स्ट टाइम कोविड-19 की बात करें या फिर सेकंड फेज की बात करें, लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। जब सरकार कड़े कदम उठाती है तो कहीं ना कहीं फिर सरकार के ऊपर भी बड़े सवाल निशान जरूर खड़े होते हैं, लेकिन लोगों की बेहतरी के लिए इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। साथ ही साथ अब स्वास्थ्य विभाग या फिर जिला प्रशासन और लोगों को अवेयर करने के लिए विभिन्न जो कार्यक्रम है वो चला रही है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो योजना है वो बनाई गई, अलग अलग टीमों को गठित किया गया है लोगों को जागरूक करने के लिए। वो चाहे रेलवे स्टेशन की बात करूं, मेट्रो स्टेशन की बात करूं या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों की बात करूं, जहां पर लोगों को अब अवेयर किया जा रहा है कि बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए हालांकि जो ये वेरिएंट है ये इतना हम बात करें इतना खतरनाक नहीं है, इतना घातक नहीं, लेकिन बल्कि उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं तो ऐसे में लोगों को एक बार कहीं ना कहीं एहतियात तो जरूरी बरतने होंगे। बिल्कुल संजय, मैं लौटूंगी आपके पास। चरखी दादरी से सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र देखिए, भले ही कोरोना के जो मामले हैं वो चरखी दादरी से सामने ना आए हों, लेकिन एहतियात अब जरूर ही बरतना होगा। तो ऐसे में जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो जाए। क्या वहां पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और क्या क्या इंतजाम अस्पतालों में किए गए हैं? जी देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग है, अलर्ट है और प्रशासन भी अब अलर्ट हो गया है। जागरूक करने के लिए जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां उन पर भी अनाउंसमेंट लगा दिया गया है लोगों को जागरूक करने के लिए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से तो सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। पुरानी बिल्डिंग है उसमें भी व्यवस्था की गई है, नई बिल्डिंग है उसके जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर भी वार्ड बनाया गया है और ऑक्सीजन प्लांट है या स्टॉक करने की बात है सिलेंडर ऑक्सीजन के, वो सभी व्यवस्थाएं यहाँ नजर आ रही है। और बार बार जो सीएमओ है वो सभी डॉक्टर्स की मीटिंग ले रहे हैं और उनको निर्देश भी दे रहे हैं कि आपातकाल में उन्हें क्या कुछ करना चाहिए और स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसके बारे में उनको भी बताया जा रहा है, निर्देश भी दिया जा रहा है। अगर चरखी दादरी के लोगों की बात करें तो अभी लोगों में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि लोग भी अभी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, दूरी नहीं बनाई जाती है, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ नजर आ रही है। ये सब देखें तो लोग भी कुछ लापरवाह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, प्रशासन भी जागरूक करने में लगा हुआ है। बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।